सो हेलो एवरीवन, एमसीक्यू वीडियो के बाद हम लोग आ चुके हैं असर्शन रीजन। एमसीक्यू कौन सी वीडियो? अरे हाँ भाई, तुमने लगता है असर्शन रीजन से पहले जो एमसीक्यू वाली वीडियो आई थी एसिड बेस एंड सॉल्ट की, वो देखी नहीं। और इसके बाद तो केस बेस्ड स्टडी भी आने वाला है इसी चैप्टर का। तो भाई वो हम लोगों ने सब कुछ ऑलरेडी अपलोड कर दिया है हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, जाइए या डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर लीजिए। और ये सिर्फ साइंस के साथ नहीं है, हम हर सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, तो जाकर के जरूर से देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के असर्शन रीजन क्वेश्चन। वो जो ए और बी में दिक्कत होती है ना, इस वीडियो को देखने के बाद नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, असर्शन रीजन एसिड बेस एंड सॉल्ट के। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं एसिड बेस और सॉल्ट्स जो है अपना चैप्टर, उसके अंदर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उसके अंदर हम असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि असर्शन वाले क्वेश्चंस में एक स्टेटमेंट आपको दिया होता है इस तरीके का, तो उसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस स्टेटमेंट से कहना क्या चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि ये कि कुछ क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आपको स्टेटमेंट दिया होगा, ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय रीजन आर। मतलब आपको दो स्टेटमेंट दिए होंगे, एक के आगे लिखा हुआ है असर्शन, दूसरे के आगे लिखा हुआ रीजन। तो उसके अंदर आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। यानी यदि आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब है कि आपका असर्शन यानी ए स्टेटमेंट भी सही है और जो रीजन दिया है आर वो भी सही है, दोनों के दोनों सही हैं। और जो रीजन आ रहा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन ए का। ठीक है, पहले वाला यदि ऐसी बात किसी भी क्वेश्चन के अंदर पाई जा रही है तो इसका मतलब ऑप्शन ए होगा उसका आंसर। दूसरा, ऑप्शन बी कब होगा आंसर? वो तब होगा जब असर्शन ए और रीजन आर दोनों के दोनों ट्रू हो। क्या हो? ट्रू हो, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो किसका? असर्शन का। क्लियर है? तीसरा, सी बात कब ट्रू होगी? वो ट्रू होगी यदि असर्शन तो आपका ट्रू हो लेकिन जो रीजन है वो फॉल्स हो, तो आपका सी ऑप्शन होगा। और यदि असर्शन जो है वो फॉल्स हो लेकिन रीजन जो है वो ट्रू हो, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ कि कैसे हम करेंगे। ठीक है, आपके पास पहला क्वेश्चन आया, ये क्या असर्शन दे रखा है, इसमें एक रीजन दे रखा है। असर्शन क्या है? ऑन एडिंग H2SO4, H2SO4 को ऐड करने पर पानी में द रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन गेट्स कोरोसिव। क्या हो जाता है? कोरोसिव हो जाता है। ये स्टेटमेंट जो है ए करेक्ट है, यानी असर्शन जो है वो करेक्ट है। और रीजन क्या दे रखा है इसका? हाइड्रोनियम आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कोरोसिव एक्शन। ये भी रीजन सही है, यानी असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। असर्शन को मैं ए से दिखा रहा हूं, रीजन को मैं आर से दिखा रहा हूं, तो असर्शन सही है और रीजन सही है। और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का। ठीक है, मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन दे रखा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है? HCl प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन। HCl जो है H3O पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ क्लोराइड आयन भी बनता है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आपका जो असर्शन है वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है, रीजन क्या दे रखा है? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेसिक गिव H पॉजिटिव आयन। तो आपका रीजन क्या हो गया? गलत हो गया। भाई बेस की बात कर रहा है और कह रहा है H पॉजिटिव आयन देगा, तो रीजन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। यानी रीजन रॉन्ग की बजाय फॉल्स कहें या फॉल्स हो गया। ठीक है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। यदि ऐसी बात हो रही है तो ऑप्शन सी होगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक। NaOH रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? जिंक के साथ, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब जो असर्शन है वो क्या है?
ट्रू है। ठीक है, दूसरा रीजन पढ़ते हैं। अब रीजन क्या कह रहा है, एसिड्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। एसिड रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल के साथ ताकि वो प्रोड्यूस कर सके हाइड्रोजन गैस। ये भी सही बात है, तो रीजन भी सही है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, किसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, असर्शन का। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसका, असर्शन का। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन ए दिया आपको, अमोनिया सॉल्यूशन इज एल्कली। इसका मतलब असर्शन क्या है, ट्रू है, अमोनिया का सॉल्यूशन भाई एल्कली होता है। दूसरी बात क्या कह रहा है, अमोनिया सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी अमोनिया का सॉल्यूशन बेसिक होता है, हमें पता है, और वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये बात तो भाई गलत हो गई, ये बात क्या हो गई, गलत। यदि ब्लू से रेड कर रहा है तो इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है, लेकिन ये कह रहा है गलत, तो इसका मतलब रीजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यदि असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यदि असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, असर्शन दे रखा है यहाँ पे, क्या, टू डाइल्यूट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर इज एसिड टू एसिड स्लोली। मतलब वाटर को ऐड कर रहे हैं हम किसके अंदर, एसिड के अंदर, स्लोली। ये बात तो भाई कतई झूठ है, वाटर को हम एसिड के अंदर कभी भी ऐड नहीं करते, हम वाटर के अंदर एसिड ऐड करते हैं। क्लियर है, तो क्या हो गया, असर्शन यहाँ पे फॉल्स हो गया, असर्शन फॉल्स हो गया। रीजन क्या दे रखा है, अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी विल बी गिवन आउट इन द डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये सही है, रीजन सही है भाई, हीट तो निकलती है। यदि असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। असर्शन दे रखी है H2CO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि H2CO3 इज अ वीक एसिड। तो क्या हो गया, असर्शन जो है वो रॉन्ग हो गई भाई, यानी फॉल्स हो गई। ठीक है, दूसरा रीजन क्या दे रखा है, अ स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर। तो रीजन तो भाई सही है, रीजन ट्रू है लेकिन असर्शन फॉल्स है। यदि रीजन ट्रू है असर्शन फॉल्स है तो आंसर हो गया डी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपने पास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन ए यानी व्हेन कॉमन सॉल्ट इज केप्ट ओपन तो इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। तो असर्शन जो है अपना वो हो गया ट्रू। भाई सॉल्ट को यदि आप रख दोगे ओपन में तो वो मॉइस्चर यानी वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा भाई, तो असर्शन ट्रू हो गया। रीजन क्या है, कॉमन सॉल्ट कंटेन मैग्नीशियम क्लोराइड। सही बात है कि कॉमन सॉल्ट के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, ये भी सही बात है। और जो ये रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए करेक्ट हो गया। क्या हो गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन जिंक इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब जिंक को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, किसके, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
ZnCl2 बनता है और H2 गैस निकलती है, ये तो भाई सबको पता है। तो इसका मतलब असर्शन क्या है, ट्रू है। अब रीजन की बात करते हैं। रीजन क्या कह रहा है, HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो रीजन भी सही है भाई, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो सही है। लेकिन क्या ये कारण है कि H2 गैस निकल रही है, नहीं। तो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन सही क्या होगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, बी हो जाएगा। मतलब असर्शन सही है, रीजन सही है, पर रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसका, असर्शन का। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिहेव्स एज वीक मोनोबेसिक एसिड। भाई वीक मोनोबेसिक एसिड की तरह रिएक्ट नहीं करता। दूसरा क्या है, इन वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट्स एज प्रोटॉन डोनर। तो असर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। पर जो रीजन है वो क्या है, ट्रू है। यदि असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, एकदम क्लियर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बेकिंग सोडा क्रिएट्स एसिडिटी इन स्टोमक। भाई ये तो फॉल्स है, यानी असर्शन जो है फॉल्स हो गया, और बेकिंग सोडा एल्कलाइन होता है, ये जो है ट्रू है। यानी असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, तो डी होगा ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए। तो बच्चों आई होप आपको पसंद आया होगा, असर्शन और रीजन के सभी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच। सो फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया है कि असर्शन रीजन अगर एसिड बेस्ड सॉल्ट से आ गया तो कैसे उसकी कमर तोड़नी है। लेकिन अब आप तैयार हो चुके हैं केस बेस्ड स्टडीज के लिए, और उससे पहले आप तैयार हो चुके थे एमसीक्यू के लिए। लेकिन ये सारी की सारी वीडियोस आपको मिल रही हैं ऑलरेडी आपकी प्लेलिस्ट में, तो वहां पर अपलोड है, जाकर के एक बार गो थ्रू हो, पता चलेगा तुम्हें। सारी के सारे चैप्टर्स अपलोड कर रहे हैं हम लोग। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, केस बेस्ड स्टडीज। आ जाइए, अगली वीडियो आपका इंतजार कर रही है। मिलते हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।